चलिए, हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 की 3 क्वेश्चंस हो चुके थे, उसमें से 4th क्वेश्चन हम लोग को स्टार्ट करना है आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का है, जिसमें आपको डेल्टा या फिर डिटर्मिनेंट्स 1, 1, 1, BC, CA, AB, फिर A, B प्लस C, B, C प्लस A एंड C, A प्लस B इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम दिया है 1, 1, 1, BC, CA, AB और A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। 0 लाना है, तो इसका हम लोग LHS लेंगे पहले। LHS में हमारे पास में क्या है 1, 1, 1, BC, CA, AB, फिर A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम R2 से R2 माइनस R1 करेंगे और R3 पर भी R3 माइनस R1 करेंगे। क्या करेंगे इसमें से, अगर हम क्या करें R2 से R1 को लेस कर दें, घटा दें, क्या करें यहाँ पर 0 आ जाएगा, और R3 से R1 को घटा देंगे तब भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यही दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। इस पर क्या हो जाएगा, इस पर कोई छेड़खानी नहीं है। तो 1 BC A इंटू B प्लस C, और फिर ये 0 हो जाएगा, और BC से चला गया, ये CA से BC जाएगा तो CA माइनस BC हो जाएगा, और फिर ये हमारा B इंटू C प्लस A, इससे हम लोग माइनस कर देंगे A इंटू B प्लस C। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AB से AB माइनस BC हो जाएगा, और यहाँ C इंटू A प्लस B माइनस A इंटू B प्लस C। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 फर्स्ट रो में 1 BC, और क्या है A इंटू B प्लस C है, 0, यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर इसमें कॉमन आप ले लीजिए, अगर मन कर देख रहा है तो कॉमन ले लीजिए अगर लेना है तो, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट हम लोग देखेंगे CA माइनस BC, फिर BC का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे BC माइनस AB, BC प्लस AB, और इसमें AB का मल्टीप्लाई कर दोगे तो AB माइनस का AB और माइनस का AC हो जाएगा। फिर इसी तरीके से लास्ट में आप 0, ये 0 हो जाएगा, AB माइनस BC हो जाएगा। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, C का A से करोगे CA हो जाएगा, प्लस BC हो जाएगा तो CA प्लस BC। फिर अंदर A का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का AB और माइनस का AC माइनस और प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ AB प्लस और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन कर दीजिए 1 से, आप 1 से ओपन करिए, क्योंकि नीचे दोनों 0 है, फर्स्ट कॉलम से ओपन करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 से एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन आप नेगलेक्ट कर दीजिए, इधर की लाइन नेगलेक्ट, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो इसका इससे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो CA माइनस BC, यही तो होगा CA माइनस BC, और इंटू BC माइनस AB। फिर इसका इससे करोगे तो BC माइनस AC इंटू AB माइनस BC, यही तो होगा।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए का इससे करोगे तो ए बी सी स्क्वायर, सी ए का इससे करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी सी, बी सी का इससे करोगे तो माइनस का बी सी स्क्वायर, क्यों, और बी सी का इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी बी स्क्वायर, फिर बी सी का इससे करोगे तो माइनस का बी के साथ बी से तो ए सी बी स्क्वायर, और बी सी का इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का बी सी का स्क्वायर, ए सी का इससे करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी सी, और इसका इससे कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस का ए बी सी स्क्वायर। ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो इससे प्रूव होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट में हमको देखो पूरी डिटरमिनेंट्स हमको नहीं सॉल्व करना पड़ा, हमने प्रॉपर्टी लगा दी जिसकी वजह से ये बहुत मिनिमाइज हो गया। तो लास्ट में एक से ओपन कर देंगे, लास्ट में एक से ओपन करना पड़े तो कहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक से ओपन कर दिया तो एक ही बार में आंसर आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखो 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है B प्लस सी Q प्लस R और Y प्लस Z, फिर है C प्लस A R प्लस P, और ये कितना हो जाएगा, Z प्लस A, Z प्लस A, Z प्लस X हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, और ये इक्वल टू में है 2 A P X B Q Y C R Z। ये है क्वेश्चन, ABC आया हुआ है। चलिए LHS लेते हैं इसका। LHS लेंगे, क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है ये, B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q P प्लस Q और X प्लस Y। देखो एक तो है कि हम R1 पर तीनों जोड़ देंगे, R1 पर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ऐड कर दीजिए। तीनों आप ऐड करोगे तो एक तरीका ये हो सकता है कि ऊपर 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आ जाएगा, 2 बार P प्लस Q प्लस R आ जाएगा, ठीक है, 2 बार X प्लस Y प्लस Z आ जाएगा। तो यहाँ से C प्लस A प्लस B बचेगा, यहाँ पे R प्लस P P प्लस Q हो जाएगा, और यहाँ से Z प्लस X प्लस Y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाली फर्स्ट रो से 2 कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट रो में 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A प्लस B, ठीक है, C प्लस A प्लस B। और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस P P प्लस Q और Z प्लस X प्लस Y, सही है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर इन दोनों से R1 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। देखो इसको हमें सिंगल सिंगल लाना है, जो प्रूफ में है ए बी ऐसे करके ABC, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ 3 है। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों से ये घटा देंगे, जैसे CA घट गया या CA से घट गया तो CA चला जाएगा, माइनस का B बचेगा, ठीक है। ऐसे AB घट जाएगा तो माइनस का C बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेस करेंगे, 2 है आगे कॉमन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब आप R2 से ABC CA से घटाओगे तो माइनस का, यहाँ तो A प्लस B प्लस C बचेगा ही, यहाँ X P Q R बचेगा, P प्लस Q प्लस R, क्योंकि इस पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। यहाँ जब आप CA से A प्लस B प्लस C लेस करोगे तो माइनस का B बचेगा, और यहाँ AB लेस करोगे तो माइनस का C बचेगा, ठीक है, माइनस का C बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इससे जब आप लेस करोगे RP, तो R और P लेस हो जाएगा, माइनस का Q बचेगा, और यहाँ माइनस का R बचेगा, ठीक है। यहाँ PQ चला जाएगा, माइनस का R बचेगा। XYZ से अगर ZX से बाहर निकालोगे तो ZX है माइनस का Y और माइनस का Z। क्लियर है? देखो माइनस इससे कॉमन ले लोगे, माइनस इससे कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, तो ये स्टेप हो जाएगा। आप -1 इससे कॉमन ले लो, -1 इससे कॉमन ले लो, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आप A प्लस B प्लस C लिख सकते हो, इसको P प्लस Q प्लस R लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो X प्लस Y प्लस Z लिख सकते हो, और यहाँ पर माइनस का B प्लस का B हो जाएगा और प्लस का C हो जाएगा, यहाँ Q और R Y Z। क्लियर है? अब आप एक और स्टेप लगा दीजिए प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करेंगे, इस R1 पर R1 से क्या लेस कर दें, R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों इससे लेस कर दें तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ B प्लस C निकल जाएगा, A बचेगा, P बचेगा, X बचेगा, B C Q R Y Z, यही लाना था हमको राइट साइड में, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू क्या आ जाता है, RHS। समझ में आया कि नहीं? तो देखो प्रॉपर्टीज़ लगा के क्वेश्चन को हम लोग क्या करके रिड्यूस करके प्रॉपर्टीज़ लगा के क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं। इसमें बोला भी गया है कि आप गुणधर्मों का यूज़ करके सॉल्व करिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है कि -a² माइनस a² AB AC, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। -b², ठीक है, BC CA CB -c², और देन प्रूव दैट 4a² b² c²। ये कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। तो इसका LHS ले लेंगे हम। LHS क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का a² AB AC BA b² BC CA CB माइनस c²। इस तरीके से आप देखोगे इन सभी में A कॉमन है तो A कॉमन ले लीजिए, लास्ट इसमें सभी में B कॉमन है तो B कॉमन ले लीजिए, इसमें C कॉमन है तो आप C कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लोगे तो अंदर यहाँ से A कॉमन हो गया तो माइनस A बचेगा, A कॉमन हो गया B बचेगा, यहाँ C हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ B कॉमन है तो A माइनस का B C हो जाएगा, और यहाँ पे C कॉमन है तो A हो जाएगा, B हो जाएगा और माइनस का C हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इनको आपस में ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे। अगर हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं कि R1 पर R1 प्लस R2 कर देंगे तो ABC, और जैसे ही इनको ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2C हो जाएगा। यहाँ पे आप
चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए माइनस का बी ये सी हो जाएगा, और फिर ये ए बी माइनस का सी होगा, और यहाँ से 2c से ओपन कर देंगे इस डिटर्मिनेंट्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ए बी सी और इनटू 2c से ओपन, क्योंकि ये दो जीरो हो जाएंगे। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस बड़े ब्रैकेट में, इसको हटा दो ब्रैकेट को, इंटू 2c से ओपन होगा क्योंकि आगे के दोनों जीरो हैं, तो प्लस माइनस प्लस इससे ओपन करिए, ये लाइन फिनिश हो जाएगी, ये लाइन आप नेग्लेक्ट करिए, ये लाइन नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का इससे करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए बी हो जाएगा, ए बी, फिर माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा, ए बी 2ab हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2ab, तो ए बी सी इंटू 2c इंटू 2ab, और इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ab आ जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही राइट साइड में हमको लाना था। देखो आराम से आंसर आ गया इसका। ठीक है, और भी कर सकते हैं इसको कई तरीके से, बट ठीक है यही तरीका ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड्स में। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ए बी सी है, और थर्ड कॉलम है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, एंड प्रूव दैट इसको इक्वल टू में क्या लाना है हमको, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये लाना है हमें। तो अगर हम इसका LHS ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू देन 1 1 1 a b c एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और हमें प्रूव करने के लिए RHS में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना है। तो a माइनस बी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम a से b को लेस कर दें, एक तो इस तरीके से मिल सकता है, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो, इन दोनों को या तो जीरो करो या तो इन दोनों को जीरो करो। तो इन दोनों को हम जीरो करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इन दोनों को जीरो कर दे रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे R1 R2 पर R2 माइनस R1 करेंगे, और R3 पर R3 माइनस R1 करेंगे। देखो इन दोनों से सेम नंबर को आप लेस करोगे, जैसे R1 का ही यूज करके हमने इन दोनों को जीरो किया है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम है। ये नहीं कि आपने एक बार R1 का यूज किया, फिर R1 फिर इसको R2 को R3 से R2 का यूज करके लेस करना है, क्योंकि आप इसमें चेंजेस कर चुके हो एक बार, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक तो यहाँ पे जीरो होगा नहीं क्योंकि ये जीरो हो चुका होगा, तो इसी का यूज करके इन दोनों को हमने जीरो कर लिया। जब आप इसी का यूज करके इन दोनों को जीरो करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, फर्स्ट रो में तो 1 a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे चेंजेज आएंगे, R1 लेस हुआ है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ b माइनस ए होगा, और इस जगह पर आप देखोगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। यहाँ से भी आप लेस किया है आपने, तो ये जीरो होगा, और ये c माइनस बी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a रहेगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ से b माइनस ए कॉमन है दोनों जगह पर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसको आप एक ब्रैकेट में b माइनस ए और एक ब्रैकेट में b प्लस ए लिख सकते हो, और जैसे जहाँ पे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसके जगह पर आप c माइनस ए और c प्लस ए लिख सकते हो, ये आपको पता है। तो ये इसमें आप जब b माइनस ए कॉमन ले लोगे, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, तो b माइनस ए कॉमन होगा, यहाँ से b माइनस ए कॉमन हो जाए, मिल जाएगा आपको। तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू में हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, b माइनस ए कॉमन लेंगे, और नीचे क्या कॉमन हो जाएगा, c माइनस ए, तो c माइनस ए भी कॉमन मिल जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारे पास में,
बचेगा हमारे पास में दोनों फर्स्ट R2 और R3 से हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ 1a स्क्वायर रहेगा, नीचे यहाँ पे 0, b माइनस ए कॉमन हो गया तो 1 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो b प्लस ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ c प्लस ए हो जाएगा, माइनस वाला हमने कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसको इससे लेस कर दीजिए, यहाँ पर भी 0 कर लीजिए, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं, आप वो 1 से ओपन कर दीजिए, क्योंकि नीचे दोनों 0 ही हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो b माइनस ए, c माइनस ए, और 1 से ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन फिनिश, ये लाइन इसका इससे हो जाएगा, तो c प्लस ए माइनस b माइनस ए। क्लियर है? तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो c माइनस b बचेगा, तो ये b माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस b। हमको लाना क्या था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है। देखो इन दोनों को चेंज कर दीजिए, इसके चेंज करने से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो a माइनस बी लिखोगे तो माइनस होगा, लेकिन इसको भी चेंज करेंगे, इससे जो माइनस मिलेगा इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो b माइनस सी, c माइनस ए। यही हमारा राइट साइड में हमको लाना था। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन है, अब नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट है, 8 में 2 पार्ट हैं, एक इसी टाइप का और है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें है। देखो इन क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको पहले से ही चीजें समझना पड़ेगा कि हम R1 R2 रो और कॉलम में क्या चेंजेस करें, जिसकी वजह से किसी रो पर या किसी कॉलम पर एक जैसा बन जाए, ठीक है, या फिर किसी को 0 करने की कोशिश करेंगे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके, या तो किसी रो को या कॉलम में हम लोग 0 लाने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर किसी रो पे एक एलिमेंट बचता है, 2 0 हो जाते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान तरीके से आ जाएगा। और इसमें बोला भी है कि आप प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का सेकेंड पार्ट है। एट के सेकेंड पार्ट में इसमें फर्स्ट रो जो है वो पूरी 1 और 1 दी हुई है, फिर सेकेंड रो में a b c है, और थर्ड रो में a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब है, और कह रहा है प्रूव दैट, इसको आपको प्रूव करना है a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? ये लाना है हमें, ठीक है, इस साइड का रफ कर दें। चलिए इसमें से हम LHS लेंगे। LHS में हमारे पास में है 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉलम में हमको रो में हमें 1 1 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें R2 पर R2 माइनस R1 करेंगे, एंड R3 पर भी R2 माइनस R3 माइनस R1 कर देंगे। तो इसमें से जब आप लेस करोगे R2 को R1 से, कॉलम होगा यहाँ पे, यहाँ C2 होगा, C2 से C1 को लेस करेंगे, और इस जगह पर C3 होगा, ठीक है, C3 से C1 को लेस कर देंगे। तो जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा, 1, इस पर कोई चेंजेस नहीं है, 1a क्यूब होगा, और यहाँ से इसको इससे लेस करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे लेस करोगे तो b माइनस ए हो जाएगा, इसको इससे लेस करोगे तो b क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, नीचे ये 0 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब होगा, ठीक है। आप इस सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से आप b माइनस ए कॉमन ले लोगे, तो आपको ये फार्मूला अगर आपको पता है, b क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला क्या होगा, b माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर
प्लस ए बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है। तो बी माइनस ए यहाँ पर भी मिल जाएगा, सी माइनस ए यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन दोनों कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, ये यहाँ से, और सी माइनस ए बी माइनस ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास में 1, ठीक है, ए क्यूब, हमने रोज से कॉमन नहीं लिया, हमने कॉलम से लिया है, सेकंड इस कॉलम से। तो यहाँ तो 0 था तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। ऐसे यहाँ पे 0 था 0 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी हो रहेगा, ठीक है। वो क्यूब का फार्मूला है, क्यूब से निकल जाएगा तो ये बचेगा इतना। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करोगे तो b माइनस ए सी माइनस ए, और 1 से ओपन करिए इसको, तो ये लाइन और ये लाइन फिनिश, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ कट पिट रहा है क्या? देखो b माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, बी माइनस ए सी माइनस ए, इसमें आप ओपन कर सकते हो इसको सी माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में सी प्लस बी, और यहाँ से कॉमन ए ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा सी माइनस बी। सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए बाहर, बी माइनस ए सी माइनस बी, और ये बचेगा हमारे ब्रैकेट में सी प्लस बी और यहाँ प्लस का ए। तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही लाना था ना हमें। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। इसमें से जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, इन पे घर से आप रिपीट करोगे, और एक बार नहीं 2-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे क्या करना है। आपको लगता होगा कि ये आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे पता चल जाता है, इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगनी है, इसके बाद ये कॉमन लेना है, ये करना है। इसका रीज़न है ये बहुत बार प्रैक्टिस किए गए क्वेश्चंस हैं, तो अपने आप आगे की जो प्रॉपर्टीज लगने वाली होती है वो पता चल जाती है, इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें ये लगेगी, ठीक है। तो एक बार आप खुद से यहाँ पर कर चुके, घर पे आप अपनी फेयर को बंद कर दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन को उठाइए बुक से, और एक क्वेश्चन अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप फेयर देख सकते हो कि कहाँ पर फंस रहा है, बड़ा खुद से ट्राई करिए। जब तक ट्राई नहीं करोगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ वहाँ पर गलत हो जाएगा।